Hello student, today we are going to discuss on the next topic occurrence of metals. मेटल की occurrence के बारे में सबको पता है मेटल आपके अपनी अर्थ के ऊपर मिलती हैं। किस तरह से मिलती हैं? कुछ मेटल फ्री स्टेट में मिलती हैं। तो फ्री स्टेट में मिलने वाली मेटल के बारे में अपन जानेंगे कौन कौन सी हैं। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये आपके क्या है, फ्री स्टेट में मिलती हैं, यानी कि डायरेक्ट मेटल ही निकलती है, इनका कोई और नहीं निकलता है। कुछ सिल्वर या कॉपर है, कुछ बार कंबाइंड स्टेट में मिल जाती हैं, लेकिन मोस्टली दे एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। इनके अलावा सारी जितनी मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं, और कंबाइंड स्टेट में मीन्स ओर के फॉर्म में मिलती हैं। तो पहली जो बात आती है यहाँ पे, तो डेफिनेशंस हैं मिनरल्स। नंबर 1, मिनरल्स क्या होते हैं? सिंपली अपन कह सकते हैं द सबस्टेंसेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइंस। मेरी बात आप लिख लेना, स्टेटमेंट लिखिए आप। द सबस्टेंसेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइंस आर कॉल्ड मिनरल्स, एंड द इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैन नॉट बी टेक प्लेस बाई यूजिंग मिनरल्स। मीन्स जो मेटल का इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन है वो मिनरल से नहीं किया जा सकता है, बिकॉज मिनरल का जो कंपोजिशन होता है वो बहुत लंबा चौड़ा वेरियस कंपोजिशन होता है, वेरियस टाइप के मेटल्स का कम्बिनेशन होता है, इसलिए इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है ओर। These substances are also obtained from mines. These substances are also obtained from mines, and industrial extraction of metal can easily and cheaply take place. Means ये भी माइन से ही मिलते हैं, लेकिन मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है ये आसानी से किया जा सकता है। तो अपन यूँ कह सकते हैं सिंपली, all ores are minerals but all minerals are not ore। ठीक है, तो कुछ और के बारे में अपन जानेंगे जिनका अपने कई बार पूछ लेते हैं एक आध नंबर में। आयरन का, आयरन ओर कौन कौन से हैं? Fe2O3, Fe3O4 और FeCO3। Fe2O3 को बोलता हूँ मैं हेमेटाइट, इसको बोलता हूँ मैग्नेटाइट, और ये आपके सिडेराइट। ठीक है, ये आयरन के ओर हैं। इसके बाद आता है, एक और लिख लीजिए, FeS2 आयरन पायराइटीज। ठीक है भैया। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम के ओर की। एल्यूमिनियम का एक और है Al2O3.XH2O, इसको बोलते हैं एल्यूमिना। दूसरा और है Na3AlF6, इसको बोलता हूँ मैं क्रायोलाइट। ठीक है। इसके बाद कॉपर के ओर की बात करूँ, CuFeS2 कॉपर ऑक्साइड, कॉपर पायराइटीज सॉरी, Cu2O, इसको बोलता हूँ रूबी कॉपर। CuCO3.CuOH2, इसको बोलता हूँ मैं मेलाकाइट। ठीक है। इसके बाद मरकरी का और HGS, इसको बोलता हूँ सिनेबार। जिंक का जिंक ब्लेंड ZnCO3, ये भी इसका और है। ठीक है भैया। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल का एक्सट्रैक्शन। The extraction process of metal is called metallurgy।
यानी कि मेटल के एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है उसको मैं क्या बोलता हूँ, मेटलर्जी बोलता हूँ। ठीक है, तो और इसको अपन और भी डिफाइन कर सकते हैं, द वेरियस प्रोसेस फ्रॉम प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड बाई इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। मीन्स ओर से प्योर मेटल, वेरियस प्रोसेस जिनमें ओर से प्योर मेटल ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है उसको मैं क्या बोलता हूँ, मेटलर्जी। अब मेटलर्जी में जो हर एक मेटल के लिए जैसे बोलूँगा, नंबर 1 प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी, नंबर 1 प्रोसेस होगी ब्रेकिंग ऑफ ओर। ठीक है, पहला नंबर क्या होगा, ओर जो है डायरेक्ट मेटल जो है क्या कहते हैं, डायरेक्ट यूँ थोड़ी है कि सीधे बर्तन मिल रहे हैं या कोई गाटर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता, बड़े बड़े पत्थरों के फॉर्म में मिलती है। इन पत्थरों को क्रशर से छोटे छोटे पत्थरों में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट। मीन्स इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा, ब्रेकिंग ऑफ ओर। ब्रेकिंग ऑफ ओर के बाद दूसरी जो प्रोसेस है ग्राइंडिंग ऑफ ओर, यानी कि ओर को क्या किया जाएगा, पीसा जाएगा। और ग्राइंडिंग के बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ध्यान रखना, पहली प्रोसेस ब्रेकिंग ऑफ ओर, सेकंड प्रोसेस ग्राइंडिंग ऑफ ओर, और थर्ड प्रोसेस है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाई विच इम्प्यूरिटीज़ आर सेपरेट आउट। इम्प्यूरिटीज़ को अलग करने की प्रोसेस है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, कंसंट्रेशन बोलता हूँ। देखो ब्रेकिंग ऑफ ओर हमेशा क्रशर से होगी, ग्राइंडिंग ऑफ ओर बाल मिल जिसको चक्की बोलते हैं उसे पीसा जाएगा। इस ओर में से प्योर मेटल पार्टिकल को अलग करने की जो प्रोसेस है उसको मैं बोलता हूँ कंसंट्रेशन प्रोसेस। अब कंसंट्रेशन प्रोसेस, यहाँ अपन 2 तरह की कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन हमेशा आयरन और, क्योंकि आयरन ही मैग्नेट के क्या करता है, कांटेक्ट में आता है। तो जो पाउडर फॉर्म ऑफ ओर है वो क्या करते हैं, ये इस तरह का सिस्टम रहता है। मैग्नेटिक व्हील्स हैं और ये इधर से डाल दिया जाता है आउटर फॉर्म ऑफ ओर, और ये मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिससे और जो है एक तरफ होते लग जाता है और इम्प्यूरिटीज़ क्या होती हैं, दूर गिरती जाती हैं। इधर अपन क्या लिख लेंगे, इम्प्यूरिटीज़। इस प्रोसेस के बारे में लिखना चाहो तो लिखो आप, द मैग्नेटिक सेपरेशन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द ओर विच आर हाईली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट लाइक आयरन ओर। द पाउडर फॉर्म ऑफ ओर इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक व्हील्स थ्रू कन्वेयर बेल्ट। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्वेयर बेल्ट है, ये बेल्ट से चलते रहेंगे। तो जो थ्रू कन्वेयर बेल्ट एंड द मेटल पार्टिकल अट्रैक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड एंड इम्प्यूरिटीज इज सेपरेट आउट। मीन्स मैग्नेटिक पार्टिकल हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले मेटल पार्टिकल हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, और इम्प्यूरिटीज़ क्या होती जाएंगी, अलग गिरती जाएंगी। तो मैग्नेटिक सेपरेशन हमेशा किसके लिए यूज होता है, हमेशा आयरन ओर या जो और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो, अट्रैक्ट हो। सेकंड जो मेथड आ रही है कंसंट्रेशन की, फ्रॉथ फ्लोटेशन। कई बार पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। ये मेथड हमेशा सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन में काम आएगी।
दिस मेथड इज ऑलवेज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। ठीक है भैया, सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन में काम आएगी। और इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल है, द मेटल particles are lighter than impurities। ये इसका प्रिंसिपल है, द मेटल पार्टिकल्स आर लाइटर देन इम्प्योरिटीज़। अब इस मेथड को इन्वेंट किसने किया था, आइडिया कहाँ से आया था? तो आइडिया लंदन में एक वाशरमैन लेडी थी जो कपड़े धोने का काम करती थी, और कॉपर माइन में काम करने वाले जो मज़दूर थे उनके कपड़े धोने का काम ये करती थी। तो देखती थी जब ये कपड़ों को सर्फ़ में डिज़ोल्व करती थी तो उनके जो मेटल के पार्टिकल उनके कपड़ों में होते थे वो सर्फ़ के झाग के साथ क्या हो जाते थे, कंबाइंड होकर ऊपर आ जाते थे। वहाँ से ये आइडिया इसने अपनी मालकिन को बताया, और मालकिन को बताया तो ये आइडिया स्ट्राइक कर गया, और ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड वहाँ से ईजाद हुई। ठीक है, अब फ्रोथ माने झाग, फ्लोटेशन माने तैरना मेथड। इसमें होता क्या है, एक बहुत बड़ा टैंक है, एक टैंक होता है, इस टैंक में पानी की सप्लाई क्या होती रहती है, कंटिन्यूस होती है। ठीक है भैया, इस तरह से इसका सेटअप रहेगा, और बाहर से एयर भेजने के लिए क्या रहता है, इसमें एक ये सेटअप रहता है एयर के लिए। पानी इसके अंदर चल रहा है, इस तरह से ये इसको पानी से भर देते हैं। ठीक है, इस पानी के अंदर वाटर प्लस पाउडर फॉर्म ऑफ ओर प्लस पाइन ऑयल प्लस सोडियम इथाइल जेंथेट, इतनी चीज़ें इसके अंदर मिलाई जाती हैं पानी के अंदर। पाउडर फॉर्म ऑफ ओर यानी सल्फाइड ओर, उसके साथ पाइन ऑयल के साथ सोडियम इथाइल जेंथेट। ये क्या है, एयर करंट के लिए एयर भेजी जाती है, और ये वाटर सप्लाई भेजी जाती है। ठीक है, अब इस प्रोसेस के बारे में आप लिखिए। द पाउडर फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर इज सब्जेक्टेड टू द पाउडर फॉर्म ऑफ अ sulfide ore is subjected to a big tank in which water is flow continuously, and there is a pipe which is for air current। एक पाइप होता है जिससे एयर करंट क्या कहते हैं इसमें आएगा। The powder form of ore is also mixed with pine oil and sodium ethyl xanthate। पाइन ऑयल एंड सोडियम इथाइल जेंथेट इसमें मिला दिया जाता है। व्हेन हाई एयर करंट इज पास्ड देन एजिटेशन विल टेक प्लेस। व्हेन हाई एयर करंट इज पास्ड, जब इसमें बहुत सारी एयर भेजी जाएगी, देन एजिटेशन विल इज अकर्ड। एजिटेशन होने लगेगा, ये घूमने लग जाएगा। ड्यू टू दिस एजिटेशन द मेटल पार्टिकल combined with pine oil and they also form froth। पाइन ऑयल के साथ कंबाइंड करेंगे और उसके साथ ये क्या करेंगे, फ्रॉथ बनाएंगे एंड फ्लोट ऑन अ आउटर सरफेस। और ये क्या करते रहेंगे, इस तरह से बाहर झाग के फॉर्म में क्या होते जाएंगे, आउटर सरफेस पे फ्लोट होने लग जाए। मीन्स आप ये ध्यान रखना, व्हेन
high air current is passed, then agitation will take place, and due to this agitation the frothing agent जो झाग बनाने का काम कर रहा है वो झाग बनाएगा, and metal particle will combine with this froth and float on outer surface which is removed by spatula, जिनको बारी बारी से स्पेचुला से क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, and impurities settle down, और impurities हैं वो settle डाउन हो जाती हैं। इन इम्प्यूरिटीज़ को क्या बोलते हैं, गैंग और मैट्रिक्स। कई बार एक नंबर का पूछ लेते हैं, डिफाइन गैंग। गैंग क्या है, द इम्प्यूरिटीज़ विच आर सेटल डाउन ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन प्रोसेस इज कॉल्ड गैंग। जो नेक्स्ट पार्ट है कि ऑब्टेनिंग ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड जो ओर है उससे मेटल ऑब्टेन करने की प्रोसेस, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है भैया, थैंक यू।